गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। आज हम क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि है इंटीजर्स, जिसको पंजाबी में संपूर्ण संख्यावां कहते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि संपूर्ण संख्यावां होती क्या हैं, तो हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि संपूर्ण संख्यावां वो नंबर्स जिसमें प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी होते हैं, मतलब दोनों को मिलाकर ये संपूर्ण संख्यावां या इंटीजर्स बनते हैं। ठीक है, जैसे 3, 5, 6,000 ये सारे प्लस के निशान वाले हैं। उसी तरह माइनस वाले -3, -5, -10, -500, जिन रकमों के आगे माइनस हो वो सारी रकमें क्या है, इंटीजर्स कहलाती हैं। तो इन दोनों के ग्रुप को एक बैग जिसमें ये सारी रकमें हों, प्लस के निशान वाली भी सारी काउंटिंग, माइनस के निशान वाली भी सारी काउंटिंग, उन सबको मिलाकर इंटीजर्स या संपूर्ण संख्यावां बोलते हैं। अब हमने 6th क्लास में एक ये भी किया था कि सेम नंबर्स हों, जैसे मान लीजिए मेरे पास है -3 और -5। अब इन दोनों के जो साइन है सेम है, निशान 3 का साइन माइनस, 5 का साइन माइनस, तो दोनों के सेम निशान है, तो हमने ऐड करना है और निशान हमेशा बड़ी रकम का डालना है। अब दोनों में निशान रकम कौन सी बड़ी है, 5, उसका निशान माइनस, तो आंसर में माइनस। अगर अलग अलग निशान हो ऐसे, अब देखिए ये 3 और 5 के अलग अलग निशान हैं। निशान आपने हमेशा आगे देखने हैं। 3 का निशान आगे माइनस, 5 का प्लस, तो दोनों के अलग अलग निशान है, तो हमने माइनस करना है निशान बड़ी रकम का। तो ये एक फॉर्मूला है कि सेम निशान हो तो रकमों को ऐड करना है, प्लस करना है। अलग अलग निशान हो तो रकमों को माइनस करना है, निशान बड़ी रकम को उत्तर में लगाना है। ठीक है, ये हमने सारा कुछ पिछली क्लास 6th में किया था। ठीक है, अब हम जो 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है 1.1, उसमें क्लास 6th एक्सरसाइज जो क्लास 6th में हमने किया उसी की रिवीजन है एक तरह से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, है क्या। कहता फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पर्टिकुलर डे। एक नंबर लाइन है, कहता उसमें ये -10, -5, 5, 10, 15, 20, 25 दिए हुए हैं। अब टेम्परेचर्स यहाँ पे कई जगह उन्होंने कुछ प्लेसेस मार्क किए हैं, जैसे बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, श्रीनगर, लाहौल स्पीति। अब कहता आपने इनके टेम्परेचर बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। मतलब इनके टेम्परेचर बताइए। तो पहला है मेरे पास लाहौल स्पीति, ठीक है, फिर उसका टेम्परेचर बताना है। दूसरे नंबर पे है मेरे पास श्रीनगर, उसका मैंने टेम्परेचर बताना है। तीसरे नंबर पे है मेरे पास शिमला, ठीक है, उसका मैंने टेम्परेचर बताना है। चौथे नंबर पे ऊटी, उसका टेम्परेचर बताना है। और पाँचवें नंबर पे मेरे पास है बेंगलुरु, और उसका मैंने टेम्परेचर बताना है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। ये 0 है, ये छोटी छोटी लाइन है, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री। इधर माइनस वाली है, तो इसका मतलब श्रीनगर का कितना है, -3 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस में है यूनिट, तो डिग्री सेल्सियस लिख दिया। अब लाहौल स्पीति ये -5 है, -6, -7 और -8, तो इसका आंसर आ गया -8 डिग्री सेल्सियस। अब शिमला तो 5 के ऊपर मार्क किया हुआ है, तो 5, ये प्लस वाला 5 है, तो 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी 15 से एक लाइन पहले है, तो 15 से एक लाइन पहले 14, तो 14 डिग्री सेल्सियस। अब बेंगलुरु ये 20 है, 21, ये 22, तो बेंगलुरु है 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, सबके हमने टेम्परेचर बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। कहता इस अब जो ऊपर 5 जगह है, इनमें से सबसे गर्म और सबसे ठंडी जगह में कितना फ़र्क है। सबसे पहले देखें, सबसे गर्म और सबसे ठंडा प्लेस कैसे पता करती हैं। जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हो मतलब वो सबसे गर्म है, और जिसका टेम्परेचर सबसे कम हो वो सबसे ठंडा है। अब सबसे गर्म सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखिए,
ये माइनस वाली रकम है, ये प्लस वाली, तो बड़ी प्लस वाली हुई ना, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इधर वाला होगा, इस तरफ वाला। तो इसमें सबसे बड़ा मतलब बेंगलुरु है। तो हॉटेस्ट कौन सा हमारे पास, पहले लिखेंगे हॉट कौन सा प्लेस है हमारे पास, बेंगलुरु, ठीक है। फिर अब कोल्ड देखें और उसका कितने मेरे पास 22 डिग्री है, यही है, ठीक है। और अब कोल्ड वाला सबसे ठंडा जिसकी सबसे कम है, तो सबसे कम इधर लाहौल स्पीति है, तो ये रहा मेरे पास सबसे ठंडा प्लेस है, उसकी कितनी है -8, ठीक है। तो अब कहते हैं इनका टेम्प डिफरेंस पता करना है, मतलब माइनस करना है। तो कैसे माइनस करेंगे, 22 माइनस -8, हम बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 22, अब माइनस करने तो माइनस लगा दिया, पर जो टेम्परेचर है उसका निशान भी माइनस का है, तो ये क्या बन गया माइनस माइनस प्लस, तो 22 + 8 तो कितना हो गया 30। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या आया 30, एक मिनट अगले में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया, ठीक है। यहाँ अगर देखो तो वहीं पे लिख देते हैं, इससे आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पे अगर है जगह तो यहीं पे मैं लिख देती हूँ अच्छे से, फिर आपको इससे समझने में या दूसरी जगह जाने में नहीं। तो ये 22 माइनस -8, ठीक है। तो ये बन गया 22 + 8, तो ये बन गया 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब मतलब सबसे ठंडा यानी कि लाहौल स्पीति और बेंगलुरु दोनों के टेम्परेचर में कितना फ़र्क है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो चलिए अब अगला पेज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम इसको माइनस कर देते हैं, ये लीजिए। अब कहता है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, कहता है इन दोनों के टेम्परेचर में कितना फ़र्क है। अब लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हम यहाँ लिख लेते हैं और श्रीनगर का लिख देते हैं, फिर दोनों में माइनस करेंगे, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, ठीक है। तो देखते हैं अब हमारे क्वेश्चन में, तो एक तो हमने लाहौल स्पीति का कितना है -8, श्रीनगर का -3 है, यही है। तो लाहौल स्पीति का -8 डिग्री, श्रीनगर का -3 डिग्री, तो दोनों का अगर हम करें तो -3 -8 डिग्री, यही है। तो कितना आ गया हमारे टेम्परेचर में फ़र्क, कितना आ गया -3 + 8 यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है, ठीक है। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, मतलब दोनों के टेम्परेचर में कितना फ़र्क है। तो -3 इनका हमने माइनस करना था, तो कितना आ गया हमने -8 -3, क्योंकि डिफरेंस पूछा है तो हम इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो माइनस करके हमारा कितना आंसर आ गया, ये हमारा आया -3, कितना 3 था हमारा कि 2 था, एक मिनट दोबारा से देख लें, ये था -3 था, ठीक है। तो इसका मतलब 5 आंसर आ गया, 5 ही आता है। अब आगे, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस देन टेम्परेचर एट शिमला। अब श्रीनगर का टेम्परेचर देखें तो कितना है हमारे पास -3 डिग्री सेल्सियस, यही है। और शिमले का देखें तो कितना है वो हम देख लेते हैं, शिमले का कितना है हमारे पास, ठीक है। शिमला का अगर देखें तो शिमला का है हमारे पास 5 डिग्री सेल्सियस, यही है। तो शिमले का 5 डिग्री सेल्सियस। अब कहता है कैन वी से, मतलब टेकन टुगेदर इन दोनों को ऐड करें, तो -3 + 5 कितना हो गया 2 डिग्री सेल्सियस। कहता क्या ये जो ऐड करके आंसर है ये शिमला के टेम्परेचर से लेस देन मतलब कम है, बिल्कुल 2-5 से छोटा है। तो पहले का आंसर क्या आ गया, यस, ठीक है। अब आगे क्या है, कहता है इज़ इट ऑल्सो लेस देन टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। अब ये जो 2 है ये श्रीनगर से भी छोटा है, नहीं, श्रीनगर का -3 है, ये 2 है, तो -3 छोटा होगा ना, तो अगले का आंसर क्या आ गया, नो, क्योंकि -3 2 से छोटा, इज़ नॉट लेस देन 2, इज़ लेस देन 2 है, सॉरी, इज़ लेस देन मतलब 2 - 3 से बड़ा है, तो इज़ लेस देन 2, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता इन अ क्विज, क्विज मतलब कोई भी क्विज जो होता है,
पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। मतलब एक बच्चे को, जैसे जैक बच्चा है, उसको कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर उसने सही जवाब दिया तो उसको +1 जैसे +2 जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतने नंबर दिए जाते हैं। एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। अगर उसने गलत मार्क दे दिया, मान लो उसने 2 नंबर का आंसर गलत दे दिया जवाब, तो उसके फिर -2 मतलब जितने उसके टोटल होंगे उसमें से 2 मार्क्स कम हो जाएंगे। ठीक है। इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर दिस। कहता 5 राउंड खेले गए, उसमें उसके लगातार पहले में 25 नंबर, पीछे दूसरे में -5, तो ये 5 राउंड्स के नंबर हैं। कहता व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो अब इसको टोटल करना है, तो हमने क्या किया, ऐसे जैसे हैं वैसे लिख लेना है। मैंने वैसे ही लिख लिया। अब जिनके आगे कोई साइन है तो मैंने प्लस डाल दिया। ये हमेशा याद रखिए कि जिस रकम के आगे कोई निशान या कोई साइन ना हो तो खुद प्लस डाल दीजिए, उसका मतलब साइन प्लस का ही होता है। ठीक है। जब भी, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, प्लस और माइनस का क्या मतलब है। जैसे 5 और 2 है, अब उन्होंने क्या प्लस कीजिए, तो इसका मतलब जो साइन है उसको वैसे का वैसे ही लिख दीजिए। ठीक है। अगर यहाँ पे ये है, अब उसने क्या प्लस कीजिए, 5 और -2 है, तो उसने कहा प्लस कीजिए, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 - 2, मतलब जो रकम का निशान है, साइन है, उसको वैसे का वैसे लिख देना है। अब अगर मैं कहूँ कि 5 और 2 को माइनस कीजिए, ठीक है, तो फिर हमने क्या करना है, पहले रकम वैसे ही, पिछली रकम का साइन बदल के लिखना है। 2 के आगे कोई साइन नहीं, प्लस माना जाएगा। अब हमने इसका साइन बदल देना है, तो ये आंसर आएगा। अब अगर रकम ऐसे हो, ठीक है, अब भी हम कहते हैं सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो पहली रकम वैसे ही, अब पिछली रकम को साइन जो है उसका हमने बदलना है, तो माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस। क्यों बदलना है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन बोला है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है पिछली रकम का साइन बदलना, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पे यही बात है। अब हमने व्हाट वाज हिज टोटल है, मतलब टोटल का मतलब ऐड करना है, तो जैसे साइन थे वैसे ही रख दिए। जिनके आगे कोई साइन नहीं उसका हमेशा प्लस मानते हैं। ठीक है। अब देखिए 25 और 15 दोनों, इसके आगे भी प्लस, उसके आगे भी प्लस, उसके आगे भी प्लस। अभी हमने किया है कि सेम साइन वालों को क्या करते हैं, ऐड। तो 25 और 15, 10 के आगे तीनों का प्लस प्लस सेम साइन है, तो जोड़ करेंगे। 25 में 15 ऐड किए 40, 40 में 10 ऐड किए 50, तो 50 आ गया। साइन कौन सा, बड़ी रकम का, बड़ी 25 है तो उसके आगे लगा दिया प्लस। अब माइनस के कौन से अगर हम देखें, तो माइनस के ये और ये दोनों सेम निशान वाले हैं, क्योंकि इन दोनों का निशान कौन सा है, माइनस का है, तो इन दोनों को इकट्ठे ऐड कर देंगे। सेम निशान वालों को हमेशा जोड़ना है, ऐड करना है, अलग अलग निशान वालों को माइनस करना है। इन तीनों का सेम था तो इनको अलग से जोड़ दिया, इन दोनों का सेम है, इनको अलग से जोड़ूंगी। 5 और 10 15, निशान बड़ी रकम का, 10 बड़ी है तो उसका निशान। अब इन दोनों का निशान अलग अलग है तो माइनस करूंगी। 50 में से 15 गए, कितना हो गया, पहले 50 में से 10 गए 40, 40 में से 5 गए 35, निशान बड़ी रकम का, बड़ी 50 है तो इसका आंसर आ गया 35। मतलब जैक के लास्ट में कितने नंबर स्कोर्स बने, 35। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता एट श्री, अभी जैसे पहले क्वेश्चन में तो हमें नंबर लाइन दी थी, प्लेसेस मार्क किए हुए थे, ये सिंपल क्वेश्चन है। कहता एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। कहता मंडे को इनके -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, ठीक है। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। कहता ट्यूसडे को इससे 2 डिग्री नीचे गिर गया। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे, अब ट्यूसडे को कितना था, तो जब गिर गया मतलब कम हो गया, कम का मतलब माइनस, तो -5 में ये किया हमने, तो कितना आ गया, -7 डिग्री। मतलब ट्यूसडे को इसका आंसर, ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर हो गया हमारा, -7 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया इसका टेम्परेचर। ठीक है। गिरना मतलब नीचे और कम हो जाना, तो 5 में 2 को और कम करना है, मतलब माइनस करना है, तो आंसर क्या आ गया, -7 डिग्री सेल्सियस। अब कहता हूँ ऑन वेडनेसडे, अब वेडनेसडे की बारी आ गई, तो वेडनेसडे को क्या हुआ,
कहता वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। कहता वेडनेसडे को 4 डिग्री बढ़ गया। बढ़ना मतलब प्लस करना, हमेशा बढ़ना मतलब प्लस, कम होना मतलब माइनस। तो 7 में 4 ऐड किए कितना हो गया, अलग अलग निशान है दोनों के, माइनस करूँगी। 7 में से 4 गए 3। अब निशान कौन सी रकम का, बड़ी का। बड़ी कौन सी है, 7, तो उसका आंसर निशान कौन सा आ गया, माइनस। तो यही कहा था व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो हमने वो पता कर लिया। ठीक है, सिंपल एक फंडा सबको समझ आना चाहिए कि बढ़ने को हमेशा प्लस वाला निशान के से डिनोट करना। अगर बढ़ने वाली रकम है तो प्लस से, कम होने वाली को माइनस से। और हमने एक निशान है, जिन रकमों के सेम निशान है उनको ऐड करना है, जिनके अलग अलग है उनको माइनस करना है। आंसर में निशान बड़ी रकम का डालना है। ठीक है, अब ऐसे एक और क्वेश्चन है। कहता अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव सी लेवल। मान लीजिए ये सी लेवल है। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पे एक प्लेन चल रहा है। ठीक है, ये लीजिए प्लेन चल रहा है। तो कितनी हाइट है, उसने कहा 5000 मीटर हाइट है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सब मरीन फ्लोटिंग। कहता किसी पॉइंट पर, मान लीजिए ये है, कहता ये किसी पॉइंट पर सबमरीन के बिल्कुल ऊपर आ गया। तो ये मान लीजिए यहाँ पे एक सबमरीन हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सबमरीन। तो ये सबमरीन के बिल्कुल ऊपर है। सॉरी, कहता वो सबमरीन क्या है, सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो सी लेवल। अब ये हमारा सी लेवल है जिसके ऊपर प्लेन चल रहा है। तो सी लेवल से 1200 मीटर नीचे सबमरीन है। तो इसका मतलब नीचे कितना है उसका, 1200 मीटर। कहता व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन दैम। कहता प्लेन और सबमरीन में कितना डिस्टेंस है ये देखना है। ये सी लेवल है, सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर प्लेन चल रहा है, 1200 मीटर नीचे किश्ती चल रही है। कहता अब किश्ती और प्लेन में कितना डिस्टेंस है ये बताना है। तो क्या करेंगे, हमेशा ऊपर वाली रकम को या बढ़ने वाले को प्लस से दिखाते हैं, और नीचे वाली रकम को या कम होने वाली को माइनस से। तो 5000 को क्या करेंगे, अबव है जो है ना, तो उसको हम प्लस करेंगे, प्लस 5000। और जो बिलो है उसको हम माइनस से दिखाएंगे, माइनस 1200। ठीक है, तो अब हमने डिस्टेंस पता करना है, मतलब इसमें से ये क्या करना है, कम। तो क्या आ गया मेरा, ये आ गया डिस्टेंस कितना हो गया, तो 5000 माइनस 1200। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हुआ है, प्लस। तो 5000 प्लस 1200। अब दोनों के सेम निशान हो गए तो जोड़ना है। 5000 में 1200 जोड़ा तो कितना हो गया, 1200, 6200 मीटर। मतलब प्लेन और सबमरीन में कितना फ़र्क है, 1200। वैसे ही यहाँ से देखो पता ही चलता है, ये 500 और ये 5000 है, ये 1200 है। तो दोनों को जोड़ के 1200 ही बनता है। ठीक, अगर सिंपल भी करें, अगर हम ये प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़ें, तो दिख रहा है कि यहाँ से 5000 ऊपर है, 1200 नीचे है। तो टोटल कितना डिस्टेंस है, 5000 प्लस 1200, 1200 मीटर आया। ठीक है, अगर सिंपल देसी तरीका देखें। अब लास्ट क्वेश्चन है, मोहन डिपॉजिट्स 2000 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट। ठीक है, एंड विड्रॉ 1642 रुपीज़ फ्रॉम इट। कहता किसी दिन मोहन ने अपने खाते में 2000 रुपये जमा करवाए और उसमें से 1642 रुपये निकाल लिए अगले दिन, द नेक्स्ट डे, अगले दिन निकाल लिए। इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। कहता है जो पैसे निकाल ले उसको माइनस के साथ दिखाना है। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो अब जो पैसे जमा करवाए उसको किस निशान से दिखाएंगे, ऑब्वियसली प्लस के साथ। एक रकम नेगेटिव दिखाई जा रही है तो उसका उल्टा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे विदड्रॉ, अब उसने हमें खुद कहा है कि नेगेटिव से दिखाना है, तो माइनस 1642 हो गए। तो इसका मतलब फिर डिपॉजिट को हम हमेशा उल्टा है ना, वो निकालना जमा करवाना, निकालने को माइनस से दिखा रहे हैं तो फिर डिपॉजिट को प्लस से ही दिखाएंगे, उल्टा। ठीक है, कहता फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। कहता है जब 2000 में से 1642 रुपये निकाल लिए तो फिर इसका कितने पैसे उसके खाते में बच गए। ठीक है, तो बैलेंस कैसे पता करेंगे हमने,
2000 में से 1642 का क्या करना है, निकाल देनी है। तो कितना हो गया 2000। अब दोनों के अलग अलग निशान है, 2000 के आगे कोई निशान नहीं है, साइन नहीं है, तो हमने प्लस का लगा दिया। अब ये प्लस रहा। अब अगर हम देखें, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, अलग अलग साइन है, तो माइनस करना है। बड़ी में से ही छोटी माइनस करनी है। 2000 में 16, पहले 1642 माइनस करने हैं। अब अगर जैसे हमने पहले एक क्लास 6 का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने सीखा था कि नज़दीक प्लेस के अकॉर्डिंग माइनस कीजिए। तो 1600 का नज़दीक 1000 हो गया, तो 2000 में से 1000 निकाला, 1000 बच गया। अब 1000 में से 600 निकाला, 400 बच गया। 400 में से हमने 40 निकाले, 360 बच गए। 360 में से अब 2 रुपये निकाले तो कितने बन गए, 358 रुपये, 358 रुपीज़ बच गए। तो ये आंसर आ गया। हमने 1600 का पहले हमने 1000 देखा, फिर हमने 600 देखा, फिर हमने 40 देखा और फिर हमने 2 देखा। नियरेस्ट प्लेस नज़दीक नंबर देख देख के हमने माइनस का, तो मुँह ज़बानी हमने ऑरली मुँह ज़बानी हमने माइनस कर दिया। नहीं तो हमें ऐसे जैसे हम करते होते ऐसे करना पड़ना था, ठीक है, वो भी सही होना था, पर ऐसे मुँह ज़बानी हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपकी एक्सरसाइज चैप्टर 1 एक्सरसाइज से है क्वेश्चंस। और ये जो क्लास 6 में हमने इंटीजर संपूर्ण संख्यावां की हैं उसको ही उसकी रिवीजन इस एक्सरसाइज में, यहाँ कुछ नहीं है। अभी हमने सिर्फ कुछ क्वेश्चंस किया है, अगले लेक्चर में हम और करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।